नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। यहाँ पे आज की क्लास में हम क्लास नंबर जो 7 है उसमें हम खोटा साहित्य की अन्य विधाएं को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस है वो रंजीत सर के द्वारा यहाँ पे ली गई थी। टोटल 6 क्लासेस ली गई थी। आज इसमें हम जीवनी पढ़ने वाले हैं तिलका मांझी की, जो कि डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है। यह आपके JSSC ठीक है CGL के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं रिसेंट में 21 अगस्त को, तो उसमें यह आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो हम पढ़ेंगे उससे आपका झारखंड जीके भी यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन झारखंड जीके में भी आता है तिलका मांझी विद्रोह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपका खोटा साहित्य के अन्य विधाओं से रिलेटेड हो जाएगा। आप सभी को ध्यान देना होगा कि इसमें सबसे पहले हमें डॉक्टर बी एन ओदार के बारे में जानना होगा। यह जो जीवनी है तिलका मांझी की, यह यहाँ पे डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम भोगनाथ ओदार हो जाएगा। इससे पहले मेरे द्वारा यहाँ पे भोगनाथ ओदार का मतलब डॉक्टर बी एन ओदार के द्वारा लिखी गई 12 खोटा निबंध मेरे द्वारा यहाँ पे पढ़ाई गई है, तो उसे भी आप एक बार जाकर देखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूँ कि इनका जन्म डॉक्टर बी एन ओदार का जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ था और इनका ग्राम चेटर रामगढ़ झारखंड था। ठीक है, इन्होंने अपना एजुकेशन जो किया है वह ग्रेजुएशन हुए हैं विज्ञान में 1974 में। साथ ही साथ खोटा भाषा में स्नातकोत्तर है 1986 में हुए हैं। हिंदी में स्नातकोत्तर है 1994 में और PhD इन्होंने खोटा भाषा में की है। ठीक है, इनका शोध का विषय जो रहा, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि खोटा के क्रिया रूपों का विश्लेषण का अध्ययन इनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे डॉक्टर बी एन ओदा के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाएँ हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि प्रकाशन की अगर बात करें तो सबसे पहला हम यहाँ पे खोटा निबंध के बारे में इनका यहाँ पे देखते हैं, जो कि हमें यहाँ पे टोटल 12 खोटा निबंध पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन जो रिसेंट में 2017 में इसका द्वितीय संस्करण आया है उसमें यहाँ पे 17 कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 17 हो जाएगा, प्लस 5 और ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल 12 ही खोटा निबंध पढ़ने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल जो है स्टडी फॉर गोल्स है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है इन सारी चीज़ों को, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, खोटा निबंध में ज़्यादातर यहाँ पे वैचारिक निबंध की संग्रह है। यहाँ पे सारी चीज़ों को बताया गया है, किस तरह से चीज़ों पर यहाँ पे व्यंग किया गया है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और इसका जो प्रकाशन है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार द्वारा रांची से की गई थी, क्योंकि 1990 में यह बिहार के अंडर में आता था झारखंड, तो उस समय इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन प्रकाशन हुआ था रांची से। दूसरा हमारा अनुदितांजलि, मतलब कि इसमें दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर की गज़लों का खोटा अनुवाद 2006 में इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसे भी प्रकाशित किया गया है, हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। थर्ड नंबर पे है खोटा भाषा साहित्य एवं उद्भव का विकास, जो कि प्रथम संस्करण 2007 में और द्वितीय संस्करण 2012 में इसका लाया गया था। साथ ही साथ इन्हें जो सम्मान दिया गया है खोटा रत्न 1990 में दिया गया और श्रीनिवास पांडरी सम्मान 2017 में दिया गया। अगर मुख्य तौर पर बात करें इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है डॉक्टर बी एन ओदा के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनका जन्म याद होना चाहिए। साथ ही साथ इनका जो जन्म स्थान है वो, और इनके द्वारा जो पहला प्रकाशन किया गया खोटा निबंध का वो 2012 में किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और द्वितीय प्रकाशन 2017 में, क्योंकि आपका यह JSSC CGL के पार्ट में है, तो आपको ये हमेशा याद ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्लासेस आप जाकर वहाँ देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जो तिलका मांझी का यह जीवनी है वह डॉक्टर बी एन ओदा के द्वारा लिखा गया है। यह आपका खोटा साहित्य के अन्य विधाओं में शामिल है और यह क्लास नंबर 7 हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि इससे पहले जितनी भी क्लासेस है वो आपको रंजीत सर के द्वारा ली गई है, तो उसे भी आप जाकर एक बार देखिए, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बोलता है कि झारखंड हमेशा से वीरों की भूमि रही है। यहाँ समय समय पर वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो झारखंड की जो भूमि है वो हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे हम यहाँ पे जगन्नाथ ढाल की बात करें, सिद्धू कानू की बात करें, चांद भैरव की बात करें, सभी हमारे यहाँ पे जो वीर सपूत पैदा हुए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि हमारी जो भूमि है वो वीर सपूतों से भरी हुई है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध शुरू करने वाले भारतीय आदिवासी समुदायों ने उपनिवेशवादियों के विरोध में अपनी जान दे दी। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का एक ऐसा ही उदाहरण 1785 में तिलका मांझी का था। ठीक है, यहाँ पे हमें जो ऐसा ही एक विद्रोह देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्रोह थे जो कि इससे पहले किया गया था, तिलका मांझी से पहले, लेकिन ये ऐसे पहले थे जिनका यहाँ पे इनके द्वारा एक व्यापक तरीके से यहाँ पे चलाया गया था विद्रोह। ठीक है,
बाकी सारी विद्रोह तो यहाँ पे अपने समुदाय अपने क्षेत्र के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन यह जो विद्रोह था यह अपने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ी जा रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि आज से लगभग 270 वर्ष पहले तिलका मांझी का जन्म। आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी है वो सारी चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ना झारखंड जीके भी रिवाइज हो जाएगा, तो आप अच्छे से इस सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। आज से लगभग 270 वर्ष पहले तिलका मांझी का जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव के एक संताल परिवार में 11 फरवरी 1750 को हुआ था, ठीक है। राजमहल का यह जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो राजमहल का क्षेत्र हो जाएगा उसमें तिलकापुर गांव में, ठीक है, तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और उनका जो जन्म हुआ था वह संथाल परिवार में हुआ था। किस में हुआ था? संथाल परिवार में। और इनका जन्म 1750 में हुआ था। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। आपको मेनली तौर पे पूछी जाएंगी कि यह जो जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई, इनका जन्म पूछा जाएगा, और डॉक्टर बीएन दार के बारे में कुछ ऐसी बातें पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सन 1770 में संथाल क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। संथाल क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि यह जो क्षेत्र है इस संथाल क्षेत्र में आता है, झारखंड का ऊपरी भाग, जिसमें कि साहिबगंज, दुमका, ये सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। लोग भूख से मर रहे थे, जिसकी वजह से राजमहल क्षेत्र के रास्ते में लूटपाट होने लगी। तो राजमहल क्षेत्र से जो रास्ता जाया करती थी, वहाँ से जो लोग गुजरते थे उन्हें लूट लिया जाया करता था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। यहाँ पे संथाल के बारे में बताया जा रहा है। अभी जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने संथाल के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पे ऐड करके बताई हैं कि 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पढ़ैया या पहाड़िया, ठीक है, दोनों भी बोल सकते हैं, समुदायों ने विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए। इनका जो विद्रोह था, संथाल जब इस क्षेत्र में प्रवेश किए तो इसमें जो पहाड़िया जनजाति के लोग थे और जो समुदाय के उसमें लोग थे, वो यहाँ पे संथालों का विद्रोह कर रहे थे। वो इन्हें अपने क्षेत्र में आने नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे विद्रोह हुए, लड़ाई हुए, आपस में लड़े, फिर उसके बाद यहाँ पे वो लोग धीरे धीरे बस गए। आगे हम देखते हैं कि संथाल पहाड़ों पर रहते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नावें, ठीक है, गंगा नदी से होकर गुजरती थी, तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूट लिया करते थे। वहाँ से जब इनकी नावें गुजरती थी तो उन्हें लूट लिया करते थे, तथा डाक से ले जाने वाले की हत्या कर देते हैं। जो डाक ले जाया करता था उसे उसकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती थी, और धन को लूट लिया जाता था, और धन को गरीबों में बांट दिया जाता था। तो ये सारी मुख्य घटनाओं के कारण जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह गुस्सा हो रहा था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वान हेस्टिंग था, जो कि 1772 से लेकर 1785 के बीच में रहा था। तिलका मांझी ने वर्ष 1784 में, कब? वर्ष 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। वर्ष 1784 में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। अब इसका आपको यहाँ पे डेट याद होना चाहिए। जो डेट है यहाँ पे 1784 से लेकर 1785 के बीच में यह जो तिलका आंदोलन था वह चला था। और इसके जो मुख्य तौर पे यहाँ पे इसके जो नेतृत्व करता हो जाएंगे वह तिलका मांझी हो जाएंगे, ठीक है। इनके नाम पर ही यह आंदोलन का नाम दिया गया था, के नाम से जाना जाता था। यह आंदोलन अपनी ज़मीन पर अधिकार के लिए तथा पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरुद्ध में था, तथा दमन के विरोध में था। यहाँ पे क्या किया जाता था ना कि जो पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे उन्हें अधिक यहाँ पे सुविधाएं दी जाती थी, उन्हें कर में यहाँ पे राहतें दी जाती थी, साथ ही साथ यहाँ पे जो उनकी सैलरी थी उन्हें ज़्यादा दी जाती थी। तो यहाँ पे एक समान यहाँ पे सबके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा था, यहाँ पे लोगों के बीच में भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। इनकी जो कूटनीति चाल थी उसका यहाँ पे विरोध किया जा रहा था। इस विरोध को दबाने के लिए वान हेस्टिंग ने 800 फौजों के साथ कैप्टन ब्रुक को भेजा, ठीक है। पहली बार यहाँ पे कैप्टन ब्रुक को भेजा जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए सीरियल वाइज कि पहली बार आपको कैप्टन ब्रुक को भेजा जाएगा। यह 2 सालों तक घटवार, पहाड़िया और संथालों पर बहुत अत्याचार किया। फिर जेम्स ब्राउन, अब सेकेंड नंबर पे यहाँ पे 2 साल तक तो यह यहाँ पे सारी चीज़ों को देखा। फिर यहाँ पे जेम्स ब्राउन को भेजा गया। इसके बाद राजमहल क्षेत्र में क्लीवलैंड को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, मतलब कि सुपरिटेंडेंट यहाँ पे नियुक्त किया गया। उसने फूट डालने वाली नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पहाड़ियों सरदारों को, ठीक है, कितने? 47 पहाड़ी सरदारों को अपने समर्थक में बना लिया, ठीक है, अपने समर्थन में उनको ले लिया, और जोरहा नामक व्यक्ति को इनका प्रमुख बना दिया। यहाँ पे क्या किया कि जब यहाँ पे क्लीवलैंड को यहाँ पे सुपरिटेंडेंट बनाया गया राजमहल क्षेत्र का, वो क्या करता है कि 47 पहाड़ियों के जो सरदार थे उनको अपनी समर्थन में मिला लेता है, और यहाँ पे जोरहा नामक व्यक्ति को उनका प्रमुख नियुक्त कर देता है। सभी को लालच देकर 1300 सिपाहियों की एक फौज तैयार करता है। यहाँ पे क्या करता है कि सभी को
यहाँ पे वेतन के लालच देता है, ठीक है, रुपयों के लालच देता है और 1300 सिपाहियों की एक फ़ौज तैयार कर लेता है। अपने आप में यह बहुत बड़ी सेना हो जाती थी। सिपाहियों को 2 से 10 रुपये तक वेतन तथा उसे कोई कर नहीं लेते थे। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात हो जाती थी कि यहाँ पे तो वेतन तो दिया ही जा रहा था, साथ ही साथ उनसे कोई कर वसूला नहीं जाता था उन समुदाय के लोगों से, ठीक है। इसमें सिर्फ ना ही उन लोगों की, साथ ही साथ उन समुदाय में जो जितने भी लोग थे, भटवार और पहाड़िया के जितने भी लोग थे, उनसे कोई भी तरह का यहाँ पे कर लिया नहीं जाता था। क्योंकि संथाल और यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में लड़ाई हो रही थी ना, तो उसी का यह फायदा उठा रहा था। दोनों के बीच में फूट डालने की नीति अपना रहा था, जैसा कि इनका हमेशा से रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा था। अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इस बात का विरोध तिलका मांझी ने किया। उसका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। इसने जौराहा पहाड़िया का भी विरोध किया। उसका कहना था कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तिलका मांझी ने भी सारी चीज़ों को अपोज किया और इन सारी चीज़ों के यहाँ पे उपज में यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। तिलका मांझी को अन्य नाम से जाना जाता है जबरा पहाड़िया, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जबरा पहाड़िया। ऐसी कितनी सारी आपको नाम देखने को मिलेंगे ना, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। तिलका ने भागलपुर के पास वंचीजोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ किया और रॉबिन हुड की भांति वह जब तब शाही खजानों को लूटता और गरीबों के बीच बांट देता था। वह गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया करता था, क्योंकि वह इसमें माहिर हुआ करता था। क्या करता था कि गुरिल्ला युद्ध नीति में क्या किया जाता है कि ये रोड हो गया, ठीक है। आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होता है कि इसमें एक रोड होता है। रोड के यहाँ पे कुछ सिपाही जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आगे में छिप जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे पीछे में छिप जाते हैं। अब रोड से लोग जा रहे होते तो कभी इधर से तीर चलता है तो कभी इधर से तीर चलता है। इस तरह से एक एक तीर चलाकर लोग हमेशा छिप जाया करते थे। इस तरह से सारे लोग वहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाया करते थे। तो ये गोरिल्ला युद्ध नीति यहाँ पे अपनाया जाया करता था। तो ये सारी चीज़ों में वो माहिर हुआ करते थे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि उसने साल के पत्तों के माध्यम से घर घर संदेश भेजा। अब यहाँ पे आपको ये भी होना चाहिए कि उसने जो सभी लोगों को संगठित करने के लिए किन पत्तों का प्रयोग किया था, तो साल के पत्तों पर यहाँ पे प्रयोग किया गया था सभी लोगों को संगठित करने के लिए और संदेश भेजने के लिए। संथालों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1784 में वह अपने सहयोगियों के साथ भागलपुर आक्रमण कर दिया। अब क्या किया कि 1784 में तिलका मांझी ने भागलपुर पर आक्रमण कर दिया अपने जितने भी सहयोगी थे उनके साथ में। 13 जनवरी 1784। अब यह डेट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या होता है कि यह जो डेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी आपको यह जो क्वेश्चन है ये आपको जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या जो जीएस के पेपर में एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि 13 जनवरी 1784 में वह ताड़ के पेड़ पर छुप कर बैठ गया। क्या किया कि वह ताड़ के पेड़ पर छुप कर बैठ गया और वह इंतजार करने लगा। उसी रात ऑगस्टन क्लीवलैंड, जो कि राजमहल क्षेत्र का यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हुआ करता था, रास्ते से गुजर रहा था, जिसे तिलका मांझी ने तीर से मारकर गिरा दिया। अब यहाँ पे जब तीर उसे लगा तो वह वहीं पे मर गया। तो अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जिसकी तीर से मारकर हत्या कर दी गई थी, तो क्लीवलैंड। और किसके द्वारा की गई, तो तिलका मांझी के द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। जब हम आगे बढ़ते तो इससे अंग्रेजों की सेना में दहशत फैल गया। और जब क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई तो इसके बाद जो अंग्रेजी सेना थी उनमें दहशत फैल गई। अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए कैप्टन आर्यकुट, देखिए सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए सीरियल वाइज, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 से लेकर 4 यहाँ पे चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पहली बार बात करूँ तो यहाँ पे पहली बार जो भेजा गया वो कैप्टन, ठीक है, ब्रुक हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा जेम्स ब्राउन, और थर्ड नंबर पे क्लीवलैंड, और फोर्थ नंबर पे जो कि यह दमन करता होंगे, ठीक है, इस आंदोलन के, कैप्टन आर्यकुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस वाइज में याद हो जाएगी ना, तो सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी। वह पहाड़िया सरदार जौरा के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया। तिलका मांझी के अनेक अनुयायी हताहत हो गए, लेकिन तिलका मांझी वहाँ से निकलकर और सुल्तानगंज में जाकर शरण ले लिया, ठीक है। 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया जौरा पहाड़ी की मदद से, और उसे रस्सी से बांधकर घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। अब जब उसे घोड़े से घसीटते हुए भागलपुर लाया गया तो बहुत ही उसका जो शरीर था वह लहूलुहान हो गया, ठीक है, जहाँ उसे बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई। और भागलपुर की एक पेड़ है जहाँ उसे फांसी लटका दी गई। वह स्थान आज बाबा साहेब तिलका मांझी के चौक के नाम से जाना जाता है। यह भागलपुर में अवस्थित है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया, ठीक है। बाबा साहेब तिलका का त्याग और बलिदान की कहानियाँ सबके दिल में अमर रहेगी, ठीक है। तो ये जीवनी यहाँ पे डॉक्टर बी एन उदारके द्वारा लिखी गई थी।
ठीक है ना। ये सिर्फ आपके जैसे सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यह झारखंड जीके के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन उससे हट के अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह आपके लिए ऐसे भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे झारखंड के एक ऐसे वीर सपूत हैं जिनकी यहाँ पे जो शहादत हुई है वह सबसे पहले हुई है। ये भी आपको बातें अक्सर जाननी जरूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारे वीर सपूत हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको जाननी जरूरी होती है। अब इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तिलका मांझी का जन्म बछर छाटा, तो आपके ऑप्शन है 1780, 1784, 1885 और यहाँ पे डी 1750। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 1750 में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म ठामे हलक, तो आपके ऑप्शन है हमीरपुर, उलीहातू, तिलकपुर और तमार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तिलकपुर में इनका जन्म हुआ था राजमहल के क्षेत्र में। सी हमारा है तिलका मांझी के उपनाम की है, तो आपके ऑप्शन है जबरा पहाड़ी, जौरा पहाड़ी, सुरगा मुंडा और डी मरांग गोमके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जबरा पहाड़ी के नाम से इनको जाना जाता था, इनका उपनाम था। 4th नंबर पे है तिलका मांझी के कौन बछर फांसी दिल गेल रहे, तो आपके ऑप्शन है 1785, बी 1980 यहाँ पे 1605 और डी 1700। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 1785 को हो जाएगा। इनको भागलपुर में फांसी दी गई थी, वहाँ पे बरगद के पेड़ में लटका कर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तिलका मांझी के जीवन के रचवैया के लगाई थे, तो आपके ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी, बी डॉक्टर बी एन ओदार, सी ए के झा और डी बंसीलाल बंसी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डॉक्टर बी एन ओदार हो जाएंगे। इनके बारे में जो बातें हैं वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डॉक्टर बी एन ओदार के खोटा रत्न कब दिल गल रहे, तो आपके ऑप्शन है 1985, बी 1990, सी 2007 और डी यहाँ पे 1952। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वह 1990 में इनको खोटा रत्न दिया गया था। साथ ही साथ 2017 में श्रीनिवास पानुरी अवार्ड दिया गया था। 7 है क्लीवलैंड की हत्या के करले हलई, तो आपके ऑप्शन है ए तिलका मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी जगन्नाथ डाल और डी सिद्धू कानू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलका मांझी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर पे तिलका मांझी के जन्म कौन परिवार भेल रहे, तो आपके ऑप्शन है ए किसान, बी घटवाल, सी संथाल और डी खरवार। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। 9 नंबर पे है तिलका विद्रोह के प्रचार के करे खातिर कौन चीज़ें के प्रयोग कर ले रहे, तो आपका ऑप्शन है तीर धनुष, बी कंबल, सी चिट्ठी, डी सखुआ के पतई। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सखुआ के पतई मतलब कि साल के पत्ते की यहाँ पे प्रयोग की गई थी। 3 नंबर पे है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तिलका मांझी का विद्रोह कौन ठावे से शुरू भैल रहे, तो आपके ऑप्शन है और मांझी, बी हजारीबाग, सी देवघर रोहनी और डी वंचरी जोर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन वंचरी जोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की आपको डेली क्विजेज कराई जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 199 रुपीज़ में आपको पेपर 2 के लिए 50 फुल एंड टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है, उसे भी आप जाकर परचेज कर लीजिए और अपने लास्ट टाइम में अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए। साथ ही साथ यहाँ पे 99 रुपीज़ में 10 फुल एंड टेस्ट खोटा पेपर 2 के लिए यहाँ पे उत्पाद सिपाही के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।